हेलो गाइस, दिस इज शिक्षा उपाध्याय। आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल बीएलएड कोर्स में हार्दिक स्वागत है। गाइस, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे चतुर्थांक विचलन यानी कि क्वार्टाइल डेविएशन। इसके पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन। आज हम डिस्कस करेंगे क्वार्टाइल डेविएशन। इंग्लिश ये कोई सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि ये जो सांख्यिकी कार हैं उनका नाम है। इंग्लिश एंड इंग्लिश के अकॉर्डिंग, जैसे क्रो एंड क्रो के अकॉर्डिंग है, ये मनोवैज्ञानिक है। क्रो एंड क्रो उन्हीं की तरह है इंग्लिश एंड इंग्लिश के अकॉर्डिंग। इन्होंने कहा है कि चतुर्थांक विचलन यानी कि क्वार्टाइल डेविएशन प्रथम और तृतीय चतुर्थांक के अंतर का आधा होता है। जैसे कि प्रथम और तृतीय चतुर्थांक के अंतर, इसको हम क्यू से डिनोट करते हैं। तो पहले हम चतुर्थांक लेते हैं तृतीय माइनस Q1 यानी कि प्रथम। तृतीय चतुर्थांक और प्रथम चतुर्थांक के अंतर के बटे 2 यानी कि ये जो है इसके अंतर के आधे के बराबर होता है। कौन? चतुर्थांक विचलन। ये इनके अकॉर्डिंग है। अब गैरेट महोदय ने कहा है कि किसी आवृत्ति वितरण में 75वें प्रतिशतांक और 25वें प्रतिशतांक के बीच की आधी दूरी चतुर्थांक विचलन कहलाता है। इन्होंने भी यही कहा है, जैसे कि अगर 100 हम ले रहे हैं तो इसका तीसरा पार्ट जो हो जाएगा वो 75 हो जाएगा और फर्स्ट पार्ट 25 हो जाएगा। तो इन दोनों के अंतर का अपान या इन दोनों के अंतर का आधा होता है क्या? क्वार्टाइल। इन गैरेट के अनुसार ये है और इंग्लिश के अनुसार ये है। अब हम इसकी क्वालिटी यानी गुण देख लेते हैं, विशेषता देख लेते हैं। क्यू का अर्थ है Q3 और Q1 के बीच की दूरी है। जब अंक वितरण के सीमांतों पर विचलन की मात्रा अधिक होती है तब इसका प्रयोग किया जाता है। जब अंक वितरण विषम हो या मुक्त छोर वाला हो तब Q की गणना की जाती है। रचना, गुण और गणना की दृष्टि से Q का संबंध मध्यांक से होता है। इसके कुछ दोष भी हैं, जैसे कि कोई भी पहलू है उसके गुण भी होते हैं, दोष भी होते हैं। तो इस पहलू के भी दोष हैं। केवल Q के मान के आधार पर वितरण स्वरूप को समझना आसान नहीं है, क्योंकि इसकी गणना में सीमांत अंकों को महत्व नहीं दिया जाता है। जो सीमांत अंक हैं उनको इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है, ये इसका दोष है। जैसे इसमें है अव्यवस्थित अंक सामग्री से Q की गणना। तो 2 टर्म होता है, एक व्यवस्थित और एक होता है अव्यवस्थित। अव्यवस्थित में वर्ग अंतराल यानी कि क्लास इंटरवल नहीं दिया रहता है और व्यवस्थित में क्लास इंटरवल यानी कि वर्ग अंतराल दिया रहता है। तो जैसे कि इसमें वर्ग अंतराल नहीं दिया गया है, डायरेक्ट दिया गया है, तो ये अव्यवस्थित है। तो इनके लिए Q की गणना करनी है, क्योंकि हम जानते हैं कि Q का जो फार्मूला होता है वो होता है कि तृतीय चतुर्थांक और प्रथम चतुर्थांक के अंतर का आधा Q होता है। तो यही फार्मूला लिखा गया है। इसमें हम Q1 कैसे निकालेंगे, Q3 कैसे निकालेंगे, उसके लिए भी फार्मूला अलग से दिया गया है। जैसे कि यहाँ Q1 निकालने के लिए है कि n+1/4 टर्म, n जहाँ है प्राप्तांकों की संख्या है, और Q3 = है 3 को आगे ला देंगे, बाकी यही टर्म लिख देंगे जहाँ n प्राप्तांकों की संख्या है। अब हम जैसे कि उदाहरण स्वरूप लेते हैं क्वेश्चन। ये आंकड़े दिए गए हैं जो कि अव्यवस्थित हैं। हम सबसे पहले इनको हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिए हैं। अब यहाँ हम देखेंगे पदों की संख्या कितनी है। पदों की संख्या अगर हम काउंट करेंगे तो 15 आएगा। जैसे कि यहाँ तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो नंबर यानी कि टोटल नंबर कितने हैं? 15 है। अब यहाँ से हम सबसे पहले Q1 निकालेंगे। Q1 निकालने के लिए फार्मूला होता है n+1/4 टर्म। तो n यानी कि 15 +1 यानी कि 1/4 यानी कि ये आ गया। इसको टोटल करेंगे 16/4, फिर इसको सॉल्व करेंगे, 4th टर्म आ रहा है, 4th टर्म। तो जैसे कि हम मीडियन निकालते थे उसमें जो टर्म लेना रहता था, वैसे ही सेम इसमें भी है कि एक ऑर्डर में इसे व्यवस्थित करेंगे, फिर उसके बाद टर्म जो रहेगा उसी के अकॉर्डिंग नंबर लिखेंगे। तो 4th टर्म इसमें क्या होगा? 1 2 3 4 यानी 10 है। तो Q1 बराबर 10 आ गया। फिर उसी तरह Q3 निकाल लेंगे। Q3 में जैसे कि 3, अब ये क्योंकि इसमें हम फार्मूला जानते हैं कि ये जो है इसी में हम जो ये संख्या है इसी से मल्टीप्लाई कर दें तो लास्ट वो वाली संख्या आ जाती है। जैसे कि Q3 वाला टर्म अगर निकालना है तो 3 से मल्टीप्लाई इसी में कर लेंगे तो 12 टर्म आया है। 12th टर्म यानी कि 12th संख्या कहाँ है? इधर से 15 14 13 20
25, तो 25 आ जा रहा है यहाँ 12th टर्म। अब हम फॉर्मूला जानते हैं कि Q इज इक्वल टू होता है Q3 माइनस Q1/2, यानी कि 25 माइनस 10/2 सॉल्व कर लेंगे 7.5 आ गया। तो इसका क्वार्टाइल डेविएशन ये आ गया। अब एक हम और लेते हैं एग्जाम्पल के स्वरूप, ये भी अव्यवस्थित डाटाज हैं। इसमें पदों की संख्या 8 है, इसमें भी Q1 और Q3 निकालना है। Q1 कैसे निकलेगा? Q1 इज इक्वल टू होता है n+1/4 टर्म। तो n यानी कि 8 है, तो 8+1 यानी 9/4। तो इसमें इस तरीके से टर्म आ गया है। अगर डायरेक्ट 2 होता तो हम यहाँ से फर्स्ट और सेकंड यानी कि 7 आ रहा है, 7 को डायरेक्ट लिख लेते, लेकिन इसमें पॉइंट में भी है। तो इसमें हमें ये याद रखना ज़रूरी है, जैसे कि 2 है तो सबसे पहले हम 2 देखते हैं, 7 सेकेंड पद 7 है तो इसको लिख लेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि 0.25 जो ये पॉइंट के बाद वाली संख्या है उसका मल्टीप्लाई कर देंगे इसके बाद वाली एक संख्या से माइनस इसके पहले वाली, यानी कि वही संख्या, यानी कि जैसे 2 है तो 2 और 3 लेंगे, 2 वाली संख्या और 3 वाली संख्या, तो 3 वाली संख्या में से 2 वाली संख्या माइनस कर देंगे, यानी कि 9 - 7 और मल्टीप्लाई किससे करेंगे 0.25 से। इस प्रकार से सॉल्व कर लेंगे 7.5 आ गया, ये Q1 का मान है। अब Q3 यानी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे उसी में, तो ये Q3 का मान आ जाएगा जो है कि 6.75 टर्म। इसमें हम देखेंगे 6वां पद 13 है और उसी तरीके से इसमें भी कर लेंगे मल्टीप्लाई, प्लस लगाएंगे, फिर उसके बाद पॉइंट के बाद वाली यानी 0.75 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी बाद वाली संख्या से, यानी 14 है, 14 - 13। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा इतना। तो हम आंसर वो फार्मूला जानते ही हैं कि Q3 - Q1/2 होता है, तो ये Q3 का मान आ गया, Q1 का मान आया था 7.5। अंतर निकालेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा क्वार्टाइल डेविएशन आ जाएगा। तो आप इसके बाद भी एक हम क्वेश्चन लिए हैं, इसको एक बार देख सकते हैं। क्वेश्चन को लेंगे और फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद आप इसका जो आंसर आएगा उसका मैच कर सकते हैं, यानी कि प्रैक्टिस कर सकते हैं आप इससे। और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हम ऐसे इस तरीके से दिखा रहे हैं ताकि आप इसका आसानी से स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में प्रैक्टिस कर सकें। अब गाइस, जैसे कि व्यवस्थित अंक जैसे कि अगर वर्ग अंतराल यानी कि क्लास इंटरवल दिया गया हो तो हम किस फार्मूले का यूज़ करेंगे? Q का मान तो हम Q3 - Q1/2 से ही निकालेंगे और बाकी Q3 और Q1 का ही तरीका अलग होगा। इसको कैसे निकालेंगे? तो Q3 इज इक्वल टू ये होता है और Q1 इज इक्वल टू इतना होता है, यानी Q3 को हम इस फार्मूले से और Q1 को इस फार्मूले से निकाल सकते हैं इस तरीके से, जहाँ L उस चतुर्थांक वर्ग की निम्नतम सीमा है जिसके नीचे Q1 या Q3 पड़ता है, और F यानी कैपिटल F जो है उस वर्गांतर के नीचे की संचयी आवृत्ति जिसमें Q1 या Q3 है, और F यानी कि फ्रिक्वेंसी ही है, वर्गांतर जिसमें Q1 या Q3 है, और N आवृत्ति का योग है। अब जैसे कि एक क्वेश्चन लिए हैं, इस क्वेश्चन से हम आसानी से समझ सकते हैं फार्मूला को भी और इस तरीके को भी। तो इसमें CI और F का मान दिया गया है, तो सबसे पहले हम इनको लिखेंगे, फिर उसके बाद हम कैपिटल F लिखेंगे। इसको कैसे निकालते हैं? जैसे कि माध्यिका और बहुलांक में निकालते थे, ठीक उसी तरह इसमें भी निकालना रहेगा। जैसे कि हम यहाँ सबसे पहले 2 देख रहे हैं, 2 लिखेंगे, फिर इसमें ऐड करते चले जाएंगे। 2 में 3 ऐड करेंगे 5 में 5 ऐड करेंगे 10, फिर 10 में 7 करेंगे 17, फिर 17 में 9 करेंगे 26। इस तरीके से जोड़ते जाएंगे तो ये 46 आ जाएगा। ये 46 है, इसको N मान लेंगे, ये N है। फिर उसके बाद हम देखते हैं Q1 के लिए और Q3 के लिए। अब Q1 के लिए हम देखते हैं N/4 इसमें लेंगे, और अगर Q3 होता तो 3N/4 लिया जाता इस प्रकार से। तो Q1 के लिए N/4, N का मान 46 आया है और 4 यानी कि ये 4 से डिवाइड करना है। अब इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 11.5 आया है। अब इसके लिए 11.5 के लगभग, जैसे कि 11.5 जो है ये 10 के लगभग में है, तो ये 11.5 के अप्रॉक्सीमेट है, तो इसको हम मान सकते हैं, इसको लाइनिंग कर लेंगे। फिर उसके बाद हम, जैसे कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया गया है यानी घटते क्रम में दिया गया है, तो इसमें हम लाइनिंग अगर कर रहे हैं तो ऊपर लेंगे। अगर ये असेंडिंग ऑर्डर में होता तो इसके अपोजिट हो जाता, या इसके नीचे आ जाता, जैसे कि इसमें हो रहा है, तो लाइनिंग कर लेंगे। फिर उसके बाद Q1 बराबर होता है, ये फार्मूला ही होता है, इसमें लोअर लिमिट 94.5 होगा। जैसे कि जो बहुलांक होता है उसमें ही केवल लोअर लिमिट यहाँ की संख्या ली जाती है, बाकी माध्यिका में और इसमें
क्वार्टाइल में लिया जाएगा लोअर लिमिट ये वाली संख्या। तो ये लोअर लिमिट हो गया जिसको हम लिखे हैं n/4 का मान ही यही आ गया है। फिर उसके बाद f जो कैपिटल F है हम इसको ये 10 मान रहे हैं क्योंकि ये इसमें लाइनिंग करे हैं तो ये f के नीचे है तो ये f होगा, तो f के स्थान पर हम ये वैल्यू रखेंगे। फिर ci का मीन्स होता है वर्गांतर, यानी कि ये जैसे वर्गांतर दिया गया है 20, 21, 22, 23, 24 तक, तो 5 तक आ रहा है, यानी 5 अंकों का अंतर है। तो ये ci का मतलब होता है वर्गांतर, यानी 5 आ गया है। फिर इसको सॉल्व कर लेंगे तो Q1 का मान यहाँ से आ जाएगा। ऐसे ही Q3 के लिए निकालेंगे। यहाँ हम जैसे कि उसमें Q1 के लिए n/4 कर रहे थे तो इसमें Q3 है, 3 संख्या है तो इसे 3 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे कि 11.5 आया था यहाँ, तो इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना आ जाएगा। तो ये किसके लगभग में है, किसके अप्रॉक्सीमेट में है, 34 के है। तो इसको हम लाइनिंग कर लेंगे। ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो इसको हम F जो है ऊपर लिखेंगे, अगर असेंडिंग ऑर्डर में होता तो F हम नीचे लिखते हैं। फिर उसके बाद हम इसमें लोअर लिमिट लेंगे। लोअर लिमिट है 109.5 जो मान रखे हैं। फिर उसके बाद 3n/4 सॉल्व किए हैं, कितना आया है, यहाँ से f का मान आया है 34। और फिर उसके बाद वर्गांतर इसमें भी 5 का है और f यानी कि पदों की संख्या जो है, कितना है पद देख लेते हैं। 6 पदों की संख्या इसमें नहीं लिया गया है, इसमें क्योंकि ये व्यवस्थित आंकड़ा है ना तो इसमें फ्रिक्वेंसी में देखा जाएगा। तो इस वाले लाइनिंग के ऊपर वाली संख्या ली गई है 6। अब पूरा इसको सॉल्व कर लेंगे। जैसे कि पहले ये है लोअर लिमिट, फिर उसके बाद मान रखे हैं यहाँ सभी संख्या सभी प्रतीकों का। फिर उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसमें माइनस कर लेंगे, जो संख्या आएगा उतना बटे 6 × 5, फिर इतना आ गया है। फिर उसके बाद इसको और सॉल्व कर लेंगे तो इस तरीके से इसका आंसर 109.91 आया है। अब हम जानते हैं कि क्वार्टाइल का जो है, क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला होता है Q3 - Q1/2। तो वहाँ से Q1 का मान आ गया है, यहाँ से Q3 का मान आ गया है, यहाँ से Q3 का मान आ गया है। Q3 - Q1/2, तो ये आ गया है इस तरीके से इसका वैल्यू। तो गाइज मुझे आशा है, उम्मीद है आप लोगों को हमारा ये सेशन, आज का सेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और पसंद भी आया होगा। तो गाइज हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे आज के सेशन को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए ताकि वो लोग भी इसका बेनिफिट ले सके। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू गाइज।